हेलो दोस्तों। तो आज अब ये दूसरा पेपर है GS2 का, जो कि आज PCS मेंस के दूसरे दिन हुआ। PCS मेंस 2023 चल रहा है इस समय। आज है 27 सितंबर 2023। ठीक है, तो ये GS2 का पेपर देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, वाई द प्रियम्बल इज़ कॉल्ड फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रियम्बल को फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं, इसके बारे में लिखना था। 42nd अमेंडमेंट के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है कि 42nd अमेंडमेंट इज़ कॉल्ड रिवीजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मेंशन 3 डीमेरिट्स ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। तो जुडिशियल एक्टिविज्म की कौन सी 3 डीमेरिट्स हैं? केवल 3 डीमेरिट्स आपको लिखनी थी। हाउ द पावर ऑफ गवर्नर टू पार्डन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द पावर ऑफ प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 72 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 161 के अंतर्गत गवर्नर की जो है पार्डन आती है, और आर्टिकल 72 के अंतर्गत प्रेसिडेंट की। तो इनमें क्या डिफरेंस है ये लिखना था कि जैसे इसमें मार्शल लॉ को पार्डन नहीं कर सकता गवर्नर, और जो गवर्नर जो है जो डेथ पेनल्टी होती है उसको एब्जॉल्व नहीं कर सकता है कम्प्लीटली। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी और कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के रेफरेंस में मेरे हिसाब से बताना था कि कॉन्स्टिट्यूशन में किस प्रकार ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट किया गया है, और वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं ईच अदर। राइट एनालिटिकल नोट ऑन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कंपोजिशन एंड देयर फंक्शंस। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की कंपोजिशन कैसी होती है, उनको रिकग्निशन कहाँ से मिलता है, किस एक्ट के थ्रू, और उनका फंक्शन क्या है, इसके बारे में लिखना था। अगला क्वेश्चन था, द एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिक ICT का जो प्रयोग है गवर्नेंस सर्विसेज में, जैसे DBT हो गया और PFMS हो गया, उसके अंदर कोविन मेडिकल सर्विसेज। तो इन्हीं सब के बारे में लिखना था हमें। द फेलियर ऑफ सार्क फोर्स टू इंडिया टू स्ट्रेंथन द बिम्स्टेक। तो सार्क के फेल होने पर किस तरीके से बिम्स्टेक को प्रमोट किया जा रहा था, सार्क के बारे में बताइए, बिम्स्टेक के बारे में बताइए, और क्या खामियां सार्क में, और बिम्स्टेक उसको कैसे इम्प्रूव कर रहा है। एक्सप्लेन द रेशनल बिहाइंड इंडियाज़ इन्वॉल्वमेंट इन क्वाड। तो इंडिया क्यों जो है क्वाड में शामिल हो रहा है, जबकि क्वाड एक काइंड ऑफ, हम ये भी कह सकते हैं कि वो चाइना को कंटेन करने के लिए और रशिया को कंटेन करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है, इसके बारे में लिखना था। व्हाट इज़ सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियाज़ प्रेसिडेंसी इन G20। तो क्या एक मैसेज जाता है ग्लोबल कम्युनिटी के बीच में कि इंडिया G20 प्रेसिडेंसी को G20 को होस्ट कर रहा है, तो इसके बारे में बताना था। क्रिटिकली एग्जामिन द इंक्रीजिंग पावर एंड रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, हाउ डज इट इम्पैक्ट अदर इंस्टीट्यूशन। तो इंक्रीजिंग पावर जो प्रेसिडेंट, लगातार जो प्राइम मिनिस्टर की पावर इंक्रीज हो रही हैं, और प्रेसिडेंट की पावर को कर्ब हो रही हैं, इसी के बारे में बताना था। और जो भी है, हाउ डज द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन हाउ डज द फेडरल स्ट्रक्चर इन इंडिया accommodates diverse need and aspiration of different states, आर देयर एनी चैलेंजेस, इफ़ येस देन हाउ आर दे एड्रेस। तो फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बताना था कि किस तरीके से वो डाइवर्सिटी को प्रमोट कर रहा है या फिर उसको बचा रहा है, और अगर उसमें कोई कमियां हैं तो उसके बारे में बताइए। अगला क्वेश्चन था 13 नंबर, व्हाट अल्टरनेटिव मैकेनिज्म ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हैव एमर्ज इन रिसेंट ईयर्स, हाउ फॉर हैव दे बीन इफेक्टिव। तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो सिस्टम है उसके और कौन कौन सी नई, अपार्ट फ्रॉम द कोर्ट्स, कौन कौन सी जो है नए इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म आए हुए हैं, उनके बारे में लिखना था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन था, डिस्क्राइब द लॉ मेकिंग प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ उत्तर प्रदेश। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में किस तरीके से लॉ को बनाया जाता है, लेजिस्लेटिव असेंबली में किस तरीके से किसी लॉ को फॉर्म किया जाता है, उसके बारे में आपको बेसिकली बताना था। तो वो किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए हो सकता था, उत्तर प्रदेश को स्पेशल नहीं। फिलहाल यहाँ पर हमें उत्तर प्रदेश का एक बार रेफरेंस जरूर दे देना है। क्लेरिफाई द रोल ऑफ सिविल सर्वेंट्स इन स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन इंडिया। तो सिविल सर्वेंट्स का रोल के बारे में लिखना था। डिस्कस द वेरियस एस्पेक्ट रिलेटिंग टू मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए हैं GS2 में। What is citizen charter? What is the role of welfare of citizens? India is ready for world leadership. Analyze this comment. तो वर्ल्ड लीडरशिप के लिए इंडिया जो है रेडी है। हाँ भाई बिल्कुल रेडी है, बस यही आपको बताना था कि हाँ कैसे रेडी है। हाउ द इंडियन डायस्पोरा हैज़ इमर्ज्ड एज एन एसेट इन प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इन अमेरिका। तो नेशनल इंटरेस्ट में किस तरीके से जो है
how the Indian diaspora has emerged as an asset in protection of national interest in America। तो किस तरीके से जो हमारा डायस्पोरा है अमेरिका में, वो हमारे लिए जो है हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है अमेरिका में। किस तरीके से वो हमारी जो जो भी डिप्लोमेटिक डिमांड्स होती हैं, किस तरीके से वो अमेरिका को जो है एक बाध्य कर रहा है कि नहीं, हाँ, इंडिया की जो भी हमारी जो भी वॉइसेस हैं उनको सुनी जाए। इंडो-पाक relations are illusion at present. Discuss the inherent problems that bitter India-Pak relations repeatedly। तो हिस्टोरिकल जो है यहाँ पर डिटेल्ड हमको बताना था कि क्या प्रॉब्लम्स थी इंडिया और पाकिस्तान रिलेशन में फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ पाकिस्तान ऑब्वियसली। और फिर इंडो पाक जो रिलेशन है कि इल्यूज़न है, मतलब कि हम लोग कहते हैं हाँ भाईचारा भाईचारा है, तो उस ये एक इल्यूज़न है, तो इसी को जो है बताना था आपको। तो फिलहाल ये हो गए आपके 20 क्वेश्चन GS 2 से। थैंक यू।